तन्विशा टूरिस्ट गाइड आज आप सभी को लेकर जा रहा है पूर्वी एशिया में स्थित नैसर्गिक सौंदर्य से भरा हुआ समुद्र किनारों, आइलैंड, बीचेस से भरे हुए खूबसूरत देश थाईलैंड। तो आप तन्विशा टूरिस्ट गाइड के इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं प्रवीण आपको गाइड करता रहूँगा और आज हम सफ़र करने वाले हैं पूर्व एशिया में स्थित थाईलैंड देश का। तो थाईलैंड के बारे में हम जानेंगे कि वहाँ कौन कौन सी सिटी को विज़िट करना है, कौन कौन से आइलैंड को विज़िट करना है, वहाँ कैसे जाएंगे, क्या देखेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितने दिन रुकना है, टूर प्लान कैसे करना है। इन सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज हम एशिया के उस थाईलैंड का दौरा करने वाले हैं जहां का कैपिटल सिटी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है, लैंग्वेज थाई है और हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से हमें 3 एयरपोर्ट ध्यान में रखना है। सबसे पहला है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक, डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक और फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात करते हैं थाईलैंड में इम्पोर्टेंट कुछ सिटीज़ और आइलैंड की। तो उसमें सबसे पहले बात आती है बैंकॉक की, उसके बाद है पटाया, फुकेट और कराबी। ये 4 सिटीज़ है। और उसके बाद में आइलैंड की तरफ जाए तो सबसे पहले है फी फी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड और कोरल आइलैंड। चलिए, अभी हमने थाईलैंड के बारे में जान लिया, अब हम जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप पासपोर्ट बना लीजिए। अगर पासपोर्ट है तो आपका कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट के साथ लिंक ज़रूर करा लें। उसके बाद में आपको फ़्लाइट की आने जाने की टिकट बुक करनी है, होटल बुकिंग करना है, आपको यूएस डॉलर में कैश कैरी करना है या फिर थाई बात में कैरी करें। ज़्यादातर यूएस डॉलर में कैरी करें, उसका रेट थोड़ा अच्छा मिलता है आईएनआर के बदले। आप अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो वो भी आप कैरी करें, वहाँ पे ज़रूरत गिर सकती है। थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। अगर चाहे तो आप पहले भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ फूड चाहिए वो फूड आप परचेस कर ले। यूनिवर्सल ट्रैवल अडाप्टर लेना ना भूलिएगा। चलिए, तैयारी बहुत हो गई, अब हम सफ़र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक में पहुंचेंगे। वहां जाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फ़्लाइट का। तो हम अपने घर के नज़दीक जो भी एयरपोर्ट है वहां से फ़्लाइट का बुकिंग कर सकते हैं। आप सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक या फिर डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक, इन दोनों में से किसी भी एक एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। दोनों एयरपोर्ट सिटी के अंदर है और वेल कनेक्टेड है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप थाई एयर एशिया का टिकट बुक करें, जो कि कलकत्ता से रिटर्न का लगभग 12,000 तक गिरेगा, जो काफ़ी रीज़नेबल और सस्ता साबित हो सकता है। अगर आपके नियर बाय एयरपोर्ट से सस्ता है तो आप कलकत्ता से बुकिंग कर सकते हैं। अब हम फ़्लाइट में बैठेंगे और बैंकॉक में उतरेंगे। तो बैंकॉक में आप दोनों में से किसी भी एक एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको 2 ज़रूरी काम करने हैं। इन 2 ज़रूरी कामों में सबसे पहला काम है, आपने अगर वीज़ा नहीं बनाया है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में लगना है और आपका वीज़ा आपको रेडी कराना है।
और आपका वीज़ा बनने के बाद, वीज़ा का स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगने के बाद आपको जाना है सिम कार्ड के काउंटर पर, जहाँ पे अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग प्लान के साथ में आपको सिम कार्ड मिलेंगे। उसमें से आपका प्लान जितने दिनों का है वो हिसाब से 7 दिन या 15 दिन वाला सिम कार्ड परचेस करना ना भूलेगा, ताकि आपका सफ़र कन्वीनियंट हो। चलिए, अब हमारा वीज़ा भी हो गया और सिम कार्ड भी मिल गया। अब एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। वहाँ से शेयर टैक्सी या बस के माध्यम से हम अपने होटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर होटल की बात की जाए तो बैंकॉक का सबसे सेंटर पॉइंट एरिया है सुखुमवित। सुखुमवित एरिया में आपका होटल करना काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, क्योंकि सुखुमवित से मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है। होटल में फ्रेश हो जाने के बाद हमें अब निकलना है बैंकॉक की सैर पर। तो चलिए, बैंकॉक में क्या क्या देख सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सी लाइफ ओशन वर्ल्ड के माध्यम से आप समुद्र के अंदर छुपे राज जान सकते हैं। उसके बाद है मादाम तुसाद म्यूज़ियम, जहाँ पर मोम के बने सेलिब्रिटीज़ और नेताओं के पुतले देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे और रियलिस्टिक है। उसके बाद आप सफारी वर्ल्ड घूम सकते हैं। नाइट लाइफ की बात करें तो सोई काउबॉय और नाना प्लाज़ा, ये दोनों जगह काफ़ी फेमस है। नाना प्लाज़ा बैंकॉक की सबसे मशहूर जगह है, जहाँ पर आपको खाना पीना और पूरे रात का एंजॉयमेंट हो जाएगा। चलिए, अब बैंकॉक के बाहर निकलते हैं और दूसरे शहर को देखते हैं। अब हम निकलने वाले हैं बैंकॉक से पटाया के लिए। बैंकॉक से पटाया लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और जहाँ जाने के लिए हमें बस, टैक्सी या शेयर टैक्सी के माध्यम से पहुँचना पड़ेगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बैंकॉक के साउथर्न बस टर्मिनल से आपको बस मिल जाएगी। टैक्सी तो आप आपके होटल से भी बुक कर सकते हैं। साउथर्न बस टर्मिनल को ही साई ताई माई बस टर्मिनल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और सफ़र को शुरू करिए, और अब हम मिलते हैं पटाया में। समंदर किनारे बसे पटाया में हम पटाया बीच के नज़दीक ही होटल लेंगे। वहाँ पे रुकने में काफ़ी आनंद आएगा। पटाया में देखने लायक काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है कार्टून नेटवर्क अमेज़न पार्क का, जिसमें वाटर स्पोर्ट किया जाएगा। मिनीसियम है, जहाँ पर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के छोटे मॉडल्स दिखेंगे, जिसके साथ आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है, और नाइट लाइफ के लिए आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं। पटाया में गुरुद्वारा भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ पे मॉर्निंग में लंगर भी चलता है, तो आप फ्री में फूड भी ले सकते हैं। खूबसूरत से पटाया को एंजॉय करने के बाद आप एक दिन का कोरल आइलैंड का टूर ले सकते हैं, जो पटाया से होता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा आइलैंड का व्यू मिलेगा, और साथ में आपका जो समुंदर के रास्ते से जर्नी होगा वो काफ़ी रोमांचक रहेगा।
पटाया का टूर ख़त्म करके हमें अपने सिटी बैंकॉक में वापस पहुंचना है और हमें बैंकॉक से ही आगे बढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फुकेत की तरफ। तो अब फुकेत की ओर प्रस्थान करते हैं और फुकेत की तरफ जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। बैंकॉक से फुकेत का लगभग 850 किलोमीटर का सफ़र अगर हम बाय रोड तय करना चाहते हैं तो हमें 13.5 से 14 घंटे लगेंगे। आप बाय रोड बस के माध्यम से जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप बैंकॉक के सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डॉन मियोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। बैंकॉक से फुकेत के लिए फ़्लाइट का चार्जेस बहुत ही कम है, रिजनेबल है। लगभग आज के डेट में 800 रुपये से फ़्लाइट स्टार्ट होता है। अगर आप बैंकॉक से पटाया बाय रोड जर्नी करना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय रोड जाने के लिए अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको साउथर्न बस टर्मिनल बैंकॉक यानी साई ताई मई बस टर्मिनल बैंकॉक से आपको बस लेना पड़ेगा, जो बस आपको फुकेत तक छोड़ देगा। वो शाम में निकलेगा और सवेरे तक आपको फुकेत में छोड़ देगा। अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। फुकेत के पटोंग बीच पर पहुंचिए और वहां पे आप अपना स्टे कीजिए और वहां से हम आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो फुकेत में हम देख सकते हैं पतोंग बीच, उसके बाद टाइगर किंगडम है जो काफ़ी खूबसूरत और मशहूर है, जहाँ पर आप रियल टाइगर के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। उसके बाद है बिग बुद्धा, जहाँ पे लेटे हुए गौतम बुद्ध की स्टैचू है जो काफ़ी बड़ी है। और आप नाइट लाइफ के लिए बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, जहाँ पर एडल्ट शो वगैरह चलते रहते हैं। फुकेत से आप फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए भी टूर कर सकते हैं, जिसमें आपका लंच और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक वगैरह फ्री में रहता है, वो उन्हीं की तरफ से होता है। ये आइलैंड काफ़ी मशहूर है और काफ़ी खूबसूरत भी है, तो इसे देखना ज़रूर चाहिए। फुकेत का टूर कंप्लीट करके आप बैंकॉक जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इंडिया में भी आ सकते हैं। फुकेत से इंडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। फुकेत से आप मलेशिया और सिंगापुर भी जा सकते हैं, वो वहाँ से नज़दीक है। हम फुकेत से कराबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम स्पीड बोट का उपयोग करेंगे। कराबी में आप रिले बीच के नज़दीक स्टे लेंगे। कराबी के हर एक बीच पर आपको वाइट सैंड मिलेगा, जो काफ़ी अलग और काफ़ी खूबसूरत है। फुकेत और कराबी में ज़्यादातर हनीमून कपल्स आते हैं, या फिर जिन्हें प्री वेडिंग शूट वगैरह करना होता है, वो लोग फुकेत और कराबी का लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, जो प्री वेडिंग शूट या फिर ऐसे भी शूट के लिए काफ़ी अच्छा और फेमस है। कराबी में आप वाट तम सुई यानी टाइगर केव टेम्पल और रिले बीच ये देख सकते हैं। उसके बाद में कराबी में काफ़ी अच्छे और खूबसूरत बीचेस है, जिनका भी आप आनंद उठा सकते हैं। कराबी का टूर कंप्लीट करके हमें वापस फुकेत पहुंचना पड़ेगा। फुकेत से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ से हम बैंकॉक जा सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं। यहाँ से मलेशिया और सिंगापुर काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। तो हम बैंकॉक के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट बैंकॉक से ही है, तो उस वजह से हम बैंकॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ये हो गई हमारे ट्रिप के बारे में जानकारी। अभी बात करते हैं फूड के बारे में। आपको इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है और वहाँ का थाई फूड भी काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट होता है। आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड में जाते हैं, उस वजह से इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी खाना वहाँ परोसा जाता है। अब बात करते हैं ये पूरा टूर हमें एक साथ में करना है तो कितना समय लगेगा उसके बारे में। तो हम टोटल डेज काउंट करते हैं, वो हिसाब से हमें बैंकॉक में 3 रात स्टे करना पड़ेगा, पटाया में 2 रात के लिए रुकना है, फुकेत में भी हमें 2 रात के लिए रुकना है। क्राबी का स्टे हम 1 दिन का मतलब 1 रात का ले सकते हैं। अगर हम बैंकॉक से फुकेत बाय बस जाते हैं और बाय बस आते हैं तो हमें 2 रात ट्रैवलिंग के लिए एक्स्ट्रा रखनी पड़ेंगी। अगर हम ट्रैवलिंग छोड़े तो टोटल हमारा 8 रात का टूर बनेगा और ट्रैवलिंग की 2 रात मतलब 10 रात, तो लगभग 11 से 12 दिन का आपका ये पूरा टूर बन सकता है। तो आप अपनी छुट्टियों के हिसाब से वैसे टूर की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कम दिन है तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब इतने बड़े टूर के हिसाब से हम बजट की बात करें तो अगर आप कलकत्ता से बुक करते हैं या कहीं और से भी बुक करते हैं तो लगभग आपका 12 से 15 हज़ार तक फ़्लाइट का टिकट हो जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल लगभग 4,500 के आसपास है। होटल 3,000 के अंदर ही आपको मिलेगा जो 2 लोगों के लिए रहता है। हर जगह पर एंट्री पासेस है और लोकल साइट सीइंग के लिए भी आपको चार्जेस पे करना है, तो वो आपको बजट में इंक्लूड करना है। टोटल बजट लगभग 30 से 35 हज़ार एक पर्सन के लिए जाता ही जाता है, तो वो हिसाब से अपनी तैयारी रखें। कुछ ज़रूरी बातों की तरफ ध्यान देते हैं, जिसमें अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप फुकेत और क्राबी में या पटाया में बाइक रेंट पर ले। इंटरनेशनल लाइसेंस ना हो तो आपको चालान किया जाता है। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं तो 10,000 थाई बात या उसके मल्टीपल में आपको कैश रखना ज़रूरी है, वो हिसाब से आप कैश रखें। अगर आप कुछ सामान परचेस करना चाहते हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि 7-Eleven शॉपिंग मॉल से परचेस करने की कोशिश करें, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता और रिजनेबल है और हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। फ्रूट मार्केट्स भी काफ़ी सस्ते और अच्छे फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, तो आप वहाँ पे भी फ्रूट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कुछ सजेशन हो तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।